आप कभी सोचे हैं? जरा आप सोचिए, कल सुबह आप उठे और ऑफिस के लिए तैयार हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, किसी को इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलना हो, किसी को फ्लाइट टिकट बुकिंग कराना हो कहीं जाने के लिए, या कोई उबर बुक कर रहा हो कहीं इमरजेंसी में जाने के लिए, बट आपके फोन में नेटवर्क ना हो, ना ही व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, ना ही यूपीआई पेमेंट काम करे। आप सोचेंगे कि सिम में दिक्कत है, लेकिन नहीं दोस्त। लेकिन असलियत यह है कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में कुछ तारे काट दी गई है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ जमीन और तेल तक सीमित नहीं रही है दोस्त। हमला सीधे हमारी डिजिटल लाइफलाइन पर हो रहा है। जरा सोचिए, क्या हम एक इंटरनेट ब्लैकआउट की तरफ जा रहे हैं? हाँ, तेल और गैस संकट के बाद अब इंटरनेट पर भी खतरा मंडरा रहा है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने अब एक नई चिंता खड़ी कर दी है। ईरान ने हार्मुज से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति को रोककर दुनिया में तेल और गैस का संकट तो पैदा किया ही है। अब इसी रास्ते से समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर उन्हें नुकसान हुआ तो दुनिया भर में इंटरनेट ठप हो सकता है। भारत सहित दुनिया में कई देशों की बैंकिंग डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। आज की रिपोर्ट के अनुसार अगर दुनिया के लिए दो अहम जगह सबसे ज्यादा खतरे में है, पहली हार्मुज और दूसरी लाल सागर का बाब अल मंदेब मार्ग। इनके नीचे फाइबर केबलों का बड़ा जाल बिछा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हार्मुज में समुद्री सुरंगें बिछा दी है, जिससे शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां डरी हुई है। वहीं लाल सागर में ईरान समर्थित हूती समूह जहाजों की हमले कर रहे हैं। ये दोनों क्षेत्र समुद्र के तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबलों के ऊपर स्थित है। ये केबलें हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। वैश्विक इंटरनेट का लगभग सारा डाटा, जैसे वीडियो कॉल, ईमेल से लेकर बैंकिंग, एआई सेवाओं तक इन्हीं के जरिए चलता है। हार्मुज के सबसे संकरे हिस्से में पानी केवल 200 फीट गहरा है, इसलिए इन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने यूएई और सऊदी जैसे देशों में विशाल डेटा सेंटर बनाया है। ये सभी सक्रिय हैं और ये सब इन्हीं समुद्री केबलों से जुड़े हुए हैं। क्या भारत पर भी असर पड़ सकता है? हाँ, अगर केबलें कटती है तो देश में इंटरनेट धीमा हो सकता है, विदेशी डाटा कनेक्शन प्रभावित होंगे, बैंकिंग, अस्पताल सेवाएं पर भी असर संभव है। यूरोप, एशिया डाटा ट्रैफिक का लंबा रास्ता लेना पड़ेगा भारत को, जिससे दुनिया में देरी बढ़ेगी और भारत में इंटरनेट की गति धीमी हो सकती है, क्योंकि कई केबल यहीं से गुजरते हैं। समुद्र के नीचे की ये पतली केबल ही पूरी दुनिया का इंटरनेट चलाती है। इनसे वीडियो कॉल, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवाओं लोगों को मिलती है। यानी दुनिया की डिजिटल जिंदगी इन्हीं पर टिकी हुई है। और ये दोस्त पहले भी हो चुका है। 2024 में अगर आप देखेंगे, हूती हमलों से लाल सागर की केबलें प्रभावित हुई थी, जिसमें एशिया और अफ्रीका में इंटरनेट धीमा हो गया था। देखिए, इसमें मरम्मत करने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि दोनों रास्ते ना, हार्मुज और लाल सागर बंद है, इसलिए खराब केबलों की मरम्मत करना लगभग मुश्किल है। मरम्मत करने वाले विशेष जहाज जैसे सैन्य अभियानों वाले क्षेत्रों में जाने का जोखिम नहीं उठा रहे। एक छोटा सा हादसा इन लाइनों को हफ्तों या महीनों के लिए बंद कर सकता है, जो महीनों तक इंटरनेट बाधित कर सकता है। दुनिया इसे सी ब्लाइंडनेस कहती है। हम आसमान में सैटेलाइट देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि 97% इंटरनेट अभी भी समुद्र के नीचे बिछी इन तारों से चलती है, ना कि सैटेलाइट से। इसे ग्रे जोन वारफेयर भी कहते हैं। बिना कोई बड़ी बम या गोली चलाए सिर्फ एक केबल काट के किसी देश की इकोनॉमी को सालों पीछे ढकेला जा सकता है। हार्मुज की खाड़ी में पानी सिर्फ 200 फीट है गहरा है। यहां एक साधारण लंगर या छोटी पनडुब्बी से भी केबल काटी जा सकती है। यह सबसे आसान टारगेट बनाया जाता है। तो क्या हम तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां इंटरनेट ना हो? यह सिर्फ एक युद्ध की खबर नहीं है, यह हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ की खतरे में होने की निशानी है दोस्तों। आपको क्या लगता है इस कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस छिपे हुए खतरे को समझ सकें। थैंक यू।